वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके ले सकते हैं। सभी PDF, अन्य करंट अफेयर्स, डेली, वीकली, मंथली, GK, जनरल नॉलेज, प्रैक्टिस सेट, बहुत कुछ वेबसाइट से और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे एक आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर अभी दबा देंगे और कुछ सेकेंड्स अपना देकर टार एजुकेशन के क्लास को, सेशन को शेयर करके अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं आपके पहुंच है, शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग कर दें। आपकी कुछ सेकेंड्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं? तो इसका सही जवाब है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देखिए, US आधारित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर एक है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। इसी के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी 13 विश्व नेताओं में 71% अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन, ये 43% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर है। जो बिडेन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है, ये भी 43%। और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी मेन कुछ कंट्री के अपडेट हो रहे हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये है 41% अनुमोदन रेटिंग के साथ। मेन है इसमें आपको ये याद रखना है, नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं के लिस्ट में जारी किया गया है इस मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा। ये अमेरिका का एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर है, यही रेटिंग ये जारी करता है। तो ये काफी गर्व की बात है, भारतीय प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेताओं में पहले स्थान पर है इस रैंकिंग में पूरे विश्व में। चलिए अब इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। तो ऑप्शन है मैग्डेलेना एंडरसन। ये न्यूज में क्यों रहे हैं? ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी हाल ही में बनी है। बहुत पहले की रहता तो ये GK हो जाता कुछ पुराने, लेकिन ये करंट न्यूज से ही रिलेटेड है, क्योंकि प्रश्न जैसे होते हैं हम लोग ऑप्शन भी वही रखते हैं जो कि हाल फिलहाल के करंट अफेयर से आपको अपडेट कराया जा सके। तो मैग्डेलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉक होम है। और स्वीडन में मुद्रा क्या चलता है? करेंसी स्वीडिश क्रोना। ये वाला अभी चल रहा है वो नहीं, और प्रधानमंत्री ये हो गई। तो ये आप न्यूज अपडेट रखिएगा। ओलाफ स्कोल्ज ये कौन है? तो हाल ही में जर्मनी के, याद होगा बिल्कुल आपको, मुझे उम्मीद है। तो जर्मनी के ये नए चांसलर बने हैं कौन? ओलाफ स्कोल्ज। और ये इनसे पहले आपको याद होगा एंजेला मार्केल हुआ करती थी, पिछले 16 वर्ष से वही थी जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल। लेकिन इनके बाद अब हो गए हैं कौन? ओलाफ स्कोल्ज नए चांसलर जर्मनी के। और जर्मनी का राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। जर्मनी में मुद्रा क्या चलता है? यूरो चलता है। चलिए अगला ऑप्शन है डेम सेंड्रा मेसन। ये न्यूज में क्यों रहे हैं? ये बारबाडोस के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में चुने गए हैं। कहाँ के? तो बारबाडोस के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। पहले प्रधानमंत्री से आप समझ रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री। अब तक यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे? तो चूंकि देखिए बारबाडोस जो है इससे पहले ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार वो चलता था, और वहां का देखरेख प्रमुख के रूप में ब्रिटेन की महारानी कौन है? एलिजाबेथ के द्वारा इसको देखा जाता था। लेकिन अब वो पूर्ण रूप से अलग अपनी प्रशासनिक सेवा बहाल किया है बारबाडोस में, और पहले प्रधानमंत्री वहां पे यही डेम सेंड्रा मेसन बने हैं। ये सब आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शंस है। तो उम्मीद करता हूं पहले प्रश्न से
आपको बहुत कुछ मिले, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे होंगे तो प्लीज़ दोस्तों अभी लाइक बटन दबा ही दें, और अभी अगर संभव है तो अभी, और नहीं तो क्लास के अंत में अपना मात्र कुछ सेकेंड्स देकर इस सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हम लोग का फैमिली, सब्सक्राइबर, व्यूवर्स बढ़े, ताकि हम लोग प्रोत्साहित हो इससे दोस्तों, और बेहतर आपके लिए कर सकें। क्योंकि जब तक आप लोग की सहभागिता नहीं बनेगी क्लास में, तो फिर कोई मतलब नहीं इस क्लास को कराने का। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तो जरूर कर दीजिए, और पहले से कर लिए हैं तो कुछ नहीं करना, बस लाइक शेयर करिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस समय इतना मैं ये लिया आपके लिए, इससे कुछ इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC T20 इंटरनेशनल, इसमें आई लगा है वो इंटरनेशनल का सूचक है, किस महिला क्रिकेटर को ICC T20 इंटरनेशनल वीमेंस टीम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये अपने देश की हैं स्मृति मंधाना। काफी गर्व की बात है। ICC T20 इंटरनेशनल वीमेंस टीम ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेटर है, इनको ये चुना गया है, ये बात मैंने यहाँ भी दिया है। चलिए देख लेते हैं BCCI के बारे में। BCCI क्या है? तो ये भारत में क्रिकेट खेल का आयोजन इसी के अनुसार, इसी के अंडर में, इसी के द्वारा कराया जाता है। फुल फॉर्म इसका होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि मैक्सिमम लोग को पता होगा। इसका स्थापना 4 दिसंबर 1928 में, और राजधानी इसका इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरव गांगुली है, जो 39वें क्रम के इसके प्रमुख है, प्रेसिडेंट है। और इसके सेक्रेटरी सचिव कौन है? जैसा। और ये वर्तमान गृह मंत्री, और एक नया मंत्रालय हम लोग के यहाँ बना है, क्या नाम है उसका? बिल्कुल नया बना है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, अर्थात सहकारिता मंत्रालय बना है उसका। और केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों के मंत्री कौन है? अमित शाह, उन्हीं के ये पुत्र हैं जैसा। तो सचिव है जैसा BCCI के। आइए साथ में ये ICC के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये जो अभी ये मिला है ICC T20 इंटरनेशनल वीमेंस टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, किसे मिला है? स्मृति मंधाना को, अपने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। तो ICC जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, BCCI राष्ट्रीय स्तर पर भारत में क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है, और इसका स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं, और CEO जियोफ एलार्डिस हैं, और ये नए बने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आइए ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं। ऑप्शन में बहुत कुछ आपको लेटेस्ट करंट इवेंट से संबंधित मिलेंगे, ध्यान से सुनिए। शेफाली वर्मा ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो शेफाली वर्मा को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शेफाली वर्मा को, ये भी अपनी भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये प्रश्न ऐसे बिल्कुल आजकल या बहुत पहले से ही आ रहे हैं। मिताली राज क्यों न्यूज में है? तो मिताली राज, अच्छा, अभी हाल ही में ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का घोषणा हो गया है, तो उसमें टीम का जो ऐलान हुआ है, उस टीम के कप्तान बनाई गई हैं स्मृति मंधाना। मेन है यहाँ, ये तो आपको पता चला ही, मेन ये है कि ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा न्यूजीलैंड में। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में कराया जाएगा, और इसमें भारतीय टीम का जो ऐलान हुआ है, उस टीम के कैप्टन चुनी गई हैं स्मृति मंधाना। चलिए, मिताली राज क्यों न्यूज में है? तो मिताली राज को, सॉरी दोस्तों, ये तो ऑप्शन, ये प्रश्न जो था उसका जवाब है स्मृति मंधाना। ये जो मैंने बताया, ये ICC वीमेंस, ये मैं इसके सामने लिख दिया, इस कारण से गलती हुआ। ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, जिसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा, वेन्यू क्लियर हो गया। इसमें जो भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है, उसका कप्तान मिताली राज को चुना गया। दोस्तों ये आप करेक्ट कर लेंगे, इसको मैं इसके सामने लिख दिया, इसलिए ये इशू बन गया। तो मिताली राज को बनाया गया है, और मेन है ये ICC वर्ल्ड कप महिलाओं का जो होगा वो न्यूजीलैंड में होगा, ये याद रखिएगा। चलिए, बेथ मुनी ये न्यूज में क्यों है? तो बेथ मुनी, ICC द्वारा हाल ही में रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में, ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है बेथ मुनी। बेथ मुनी कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। बेथ मुनी को ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द अपर एज लिमिट बाय 5 years फॉर न्यू जॉब्स इन द स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में नई नौकरियों के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 5 वर्ष बढ़ाने का घोषणा किया है? तो ये किया है मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार के अनुसार राज्य में जो भी अब नौकरियां सृजित होगी उसके लिए पहले जो था सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 27 वर्ष था, इसको 5 वर्ष बढ़ाकर 32 वर्ष कर दिया गया। और अनुसूचित जातियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए पहले 32 वर्ष था, इसे 5 वर्ष बढ़ाकर अब 37 वर्ष कर दिया गया है। मेघालय राज्य की ये घोषणा है, तो इसके बारे में देखिए। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा है और राज्यपाल कौन है? गवर्नर सत्यपाल मलिक है। आइए ऑप्शन से आपको इसी से रिलेटेड कुछ मैं न्यूज हाल फिलहाल के अपडेट कराता हूं। उड़ीसा, ये क्यों न्यूज में है? तीसरा प्रश्न है। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ही भी हाल ही में मातृत्व अवकाश जो होता है, जैसे कोई महिला कर्मचारी हैं ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, तो उस समय उनको मातृत्व अवकाश चाहिए उनके बच्चे को देखरेख के लिए। तो मातृत्व अवकाश जो है पहले 90 दिन हुआ करता था उड़ीसा में, इसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 180 दिन कर दिया है। तो इसलिए ये उड़ीसा सरकार न्यूज में रहा है। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा के बारे में एक और इसी से जो प्रश्न है इस पर आधारित मैं एक डेटा और बताता हूँ। उड़ीसा राज्य में भी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की ऊपरी सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर अब क्या कर दिया है? 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। ये भी आप याद रखिएगा। ये तो मेघालय सरकार की आई है, 5 वर्ष बढ़ाया है उम्र सीमा में। उड़ीसा सरकार भी 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है राज्य में नौकरियों की ऊपरी सीमा। और मातृत्व सेवा छुट्टी जो लेना होता था पहले 90 दिन के लिए, अब 180 दिन तक लिया जा सकता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। चलिए, आंध्र प्रदेश की न्यूज में रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार हाल ही में राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब 62 वर्ष कर दिया है। राज्य में अब सेवानिवृत्त जो भी कर्मचारी होंगे 60 वर्ष के बदले 62 वर्ष तक काम कर सकेंगे ऑफिसेज में। आंध्र प्रदेश का राजधानी 3 ठो है, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम, एक है कुर्नूल। और मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी। YS जगन मोहन रेड्डी ये वहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आंध्र प्रदेश में कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन, ये वहां पे राज्यपाल है। चलिए अगला देखते हैं। पंजाब की न्यूज में है। तो हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए 2000 रुपए का इंटरनेट भत्ता देने का घोषणा पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है। और वहां पे राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है। तो उम्मीद करता हूं तीसरे प्रश्न से आपको बहुत कुछ मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है? हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान अर्थात रिसर्च करने के लिए, ये ग्रीन फ्यूल्स पर अनुसंधान करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये डेनमार्क के साथ हुआ है। डेनमार्क के साथ ग्रीन फ्यूल्स, जिसे हरित ईंधन कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च करने के लिए यही डेनमार्क सरकार के साथ समझौता किया है भारत सरकार ने। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा वहां पे डेनिश क्रोन चलता है। आइए ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस में चूंकि ये प्रश्न समझौता से है अन्य देशों के साथ, तो ऑप्शन से भी मैं आपको कुछ लेटेस्ट एग्रीमेंट जो है अन्य कंट्री के साथ, वो उससे मैं अपडेट करा देता हूं। चलिए, और ऐसे डेटा कलेक्ट करने में आपको आज समझ सकते हैं दोस्तों कितने एफर्ट्स लगाने होते होंगे। तो बस आप लोग से अपेक्षा मैं करूंगा बस ये और ये सब, क्योंकि आप लोग की सहभागिता जब तक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगी उपस्थिति, तब तक हम लोग उतने प्रोत्साहित और उतनी इंटरेस्ट नहीं आएगी क्लास कराने में, और कोई फायदा भी नहीं। मान लीजिए इतना एफर्ट्स मेहनत करके कंटेंट बनाया जाए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे नहीं, तो हम लोग इससे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। न्यूजीलैंड के साथ क्या समझौता हुआ है? तो साइबर क्राइम
को कम करने के लिए किस देश के साथ, इसमें साइबर क्राइम को कम करने, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार ने किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के मुद्रा का क्या चलता है वहां पे? तो न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री वहां पे कौन है? जेसिंडा आर्डर्न, जेसिंडा आर्डर्न। और एक और बात, जेसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, ये अलग से आप याद रखिएगा। चलिए, वियतनाम के साथ क्या हुआ है? तो भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल मीडिया में क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ? वियतनाम के साथ समझौता किया है। वियतनाम का राजधानी क्या है? हनोई है, हनोई है। वियतनाम में कौन सा मुद्रा चलता है? तो वियतनामी डोंग चलता है, वियतनामी डोंग। वहां पे प्रेसिडेंट है नगुएन जुआन फक और प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिंच चिन्ह CPV। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, फिलीपींस क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भारत के द्वारा बनाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसको खरीदने का पेशकश किसने किया है? फिलीपींस ने, और इसके लिए समझौता किया है। तो ये काफी गर्व की बात है अपने देश की। अब एक समय था कि विदेशों से, आज भी लिया जाता है वैसे, लेकिन विदेशों से हर चीज हम लोग को खरीदना पड़ता था। आज देखिए, देश से, अपने देश की बनाई हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया हुआ ये फिलीपींस खरीदने के लिए समझौता किया है। DRDO और रूसी कंपनी है एक, उसके द्वारा ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में। ये क्या है, आइए देखते हैं। कोक बोरोक त्रिपुरा राज्य में प्रचलित एक भाषा है जिसकी पहचान बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। ये है ये बात। और ये कोक बोरोक जो है वर्ष 1979 से ही त्रिपुरा राज्य में आधिकारिक भाषा भी है, जिसे अब तक इतनी लंबी समय से यूज हो रही है ये राज्य में। फिर भी इसके बाद भी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है? 8वीं अनुसूची में। तो इसमें अब तक इस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ये बात राजस्थान सरकार के, त्रिपुरा सरकार के जिक्र में हमेशा किया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और यहाँ पे राज्यपाल गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आइए ऑप्शन से कुछ आपको मैं इसी से संबंधित कुछ फैक्ट्स में अपडेट करा देता हूँ। 5वां, जम्मू कश्मीर क्यों न्यूज में रहा है? तो जम्मू कश्मीर के एक कुलगाम जिला है, कुलगाम जिला है, वहां पे हाल ही में एक उत्सव मनाया गया है। उसका नाम क्या है? अहरबल। हिंदी में लिख रहा हूँ इसको, अहरबल उत्सव। अहरबल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में अहरबल उत्सव मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, मेघालय क्यों न्यूज में रहा है? तो और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं और राज्य में राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। और ये उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन है अभी? तो ये श्री मनोज सिन्हा है। वहां पे जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है जम्मू जो विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर जो समर सीजन के लिए। आइए मेघालय क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा इसमें कम बेस हो, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मेघालय में ही, मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 मनाया गया है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड के संगमा है। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक है। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाया गया था उस समय वहां के राज्यपाल यही थे। उपराज्यपाल नहीं, उस समय तो राज्य का दर्जा हुआ करता था वो, तो उस समय धारा 370 वहां से हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और केंद्र सरकार के अंडर में वो अभी चलता है। तो सत्यपाल मलिक वहां के भी राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नागालैंड क्यों न्यूज में रहा है? नागालैंड में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब प्रश्न पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम्स में, आगे भी पूछे जाएंगे। हॉर्निवल उत्सव कहाँ मनाया गया है? हॉर्निवल उत्सव के 22वें संस्करण को कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में ही हॉर्निवल उत्सव का 22वां संस्करण मनाया गया है। नागालैंड का राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर
1963 में। और नागालैंड का राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी को इस राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया है। एक्चुअली में वो कहाँ के राज्यपाल हैं? तो वो असम के राज्यपाल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग बीच में भी मैंने कुछ सेकंड आपका लिया, जितना एफर्ट्स लगा के क्लास को हम लोग कंटेंट जिस हिसाब से ला रहे हैं, सच में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या कंटेंट हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं और कितना उपयोगी है अन्य चैनलों से, और इसमें क्या फ़र्क है, हम लोग क्या देना चाह रहे हैं और क्या दे रहे हैं। तो इतने हम लोग अपने तरफ से कुछ भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं क्लास को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परीक्षा उपयोगी बनाने में। इसके बावजूद भी आप लोग को प्रतिदिन रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्लास में बार-बार कि इसको आप लोग शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि जब तक ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा नहीं, कम से कम एटलीस्ट एक बार किसी के पास पहुँचेगा तभी वो समझेगा। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपसे नम्र निवेदन है, शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा लोग पहुँचे तो हम लोग प्रोत्साहित हों और बेहतर करने का प्रयास करें। इसी कारण से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम लोग फिट नहीं करते हैं। हालांकि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि छोड़ा जाएगा तो फिर क्लास कराने का क्या मतलब। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न है करंट अफेयर्स के, वो हम लोग लाते ही हैं। साथ में देखिए आपके सामने है कितना एक्स्ट्रा फैक्ट, ऑप्शंस, ये सब हम लोग दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से आग्रह है कि क्लास को शेयर, आपको इससे कई गुना ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते होंगे यहाँ वहाँ, लेकिन एक आपको हम लोग इतना मेहनत करके जो क्लास दे रहे हैं, इसके एवज में आपका कुछ सेकंड्स हम लोग को चाहिए। क्लास को अपनी जितनी पहुंच है वहां तक पहुंचाइए जरूर दोस्तों, और उम्मीद करूंगा आप लोग इसको समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग ये सब देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, हाल ही में 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए इसमें किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है? 94वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट अभी मात्र किया गया है, ये मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया है। अगर आगे चल के ज्यूरी अगर जब देखेगी फिल्म सब इसको, तो अगर मिलेगा तो काफी गर्व की बात होगी। फिलहाल नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है 94वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए। कौन सा फिल्म है? जय भीम। देखिए ये तमिल सामाजिक फिल्म है जय भीम, इसी को नॉमिनेट किया गया है इस 94वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए। ऑस्कर नाम से, ये ऐसे तो ऑस्कर नाम से मशहूर है, इसको अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। किसी भी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, और इसके बारे में क्या हम लोग जान सकते हैं? इसका जो है प्रतिवर्ष, देखिए इसके द्वारा मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में इसको आयोजित किया जाता है, और पूरे वर्ष में पूरे विश्व में चले फिल्मों में से चुनाव करके इस पुरस्कार को वितरित हर साल किया जाता है। तो भारत की तरफ से जय भीम को नॉमिनेट किया गया है इसके लिए। एक और फिल्म है जिसको मैं, देखिए अभी याद आ रहा है मुझे, उसको लाना चाहिए था। चलिए खैर कोई नहीं, इससे पहले जय भीम से पहले एक और भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, मैं तो उसको अभी याद आ रहा है कि है, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम मिस मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को याद है तो कमेंट में जरूर करें, नहीं तो टायर एजुकेशन पर केवल सर्च मारिएगा इस प्रश्न को, इस बात को आपको मिल जाएगा वहां से भी, या गूगल सर्च करके कमेंट में जरूर कीजिए कि आपको भी अपडेट हो जाए और बाकी दोस्तों को, मुझे भी अपडेट हो जाए, मैं तो ढूंढ लूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का जेरी हैमलेट एक गांव है, उसे जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में ऊपर हम लोग देखे थे। उपराज्यपाल वहां पे कौन है? जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, मनोज सिन्हा है। राजधानी दो ठो है, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति, सबसे ओल्डेस्ट मैन, इनका नाम है सेंटरनीनो डे ला फुएंते, ये है, इनका निधन हो गया है। वे किस देश के निवासी हैं? ये स्पेन के हैं। देखिए कितना वर्ष जिंदा रहे हैं ये। नाम ये है, ये 112 वर्ष और 341, समझिए 113 दिन लगभग वर्ष इनका जीवन काल रहा है, तब जाकर इनका निधन हुआ है। काफी लंबा सफर इन्होंने, एक पूरा शताब्दी से भी अधिक लगा दिया इन्होंने। दुनिया का सबसे उम्रदार व्यक्ति ये जो है, इनका जन्म 11 फरवरी 1909 में स्पेन के लियोन शहर में हुआ था। निधन भी यहीं पे हुआ है इनका, याद रखिएगा। स्पेन के हैं, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यहाँ पे यूरो चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस क्रिकेटर को कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस आईसीसी टीम ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया है बाबर आजम। कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं और कप्तान भी है वहां के अभी। इन्हीं को कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। अलग से एक और देखिए, इनको एक और मिला है महत्वपूर्ण, ये अलग से प्रश्न बन सकता था। इन्हीं को, बाबर आजम को ही, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर और कैप्टन भी है वर्तमान में, तो इनको कैप्टन ऑफ द T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ये दो पुरस्कार इन्हीं को मिल गया है। आईसीसी के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, फिर आप यहाँ पे एक सेकंड रोक के देख सकते हैं वैसे। चलिए अगला है, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रा, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.6%। इंडिया रा क्रेडिट एजेंसी है, कहाँ का है? तो ये भारतीय रेटिंग एजेंसी ही है। इसी ने 7.6% अनुमान जीडीपी विकास दर लगाया है वित्त वर्ष 22-23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो ये एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? ये एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। चिंता होता है, चिंता करना, लेकिन आप लोग नहीं करें। करंट अफेयर्स में जितने भी हैं आप इससे लिए तो निश्चिंत रहें, टार एजुकेशन पर बने रहें बस। चलिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये एंजाइटी शब्द को बच्चों के शब्द के रूप में चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है एंजाइटी को। और एंजाइटी शब्द का चिंता होता है, ये मैंने तो ऊपर बताया ही। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट प्लेस के रूप में नामित किया गया है? ये अपने यहाँ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट प्लेस के रूप में नामित किया गया है और ये लगातार तीसरे वर्ष इस उपलब्धि को इसने पाया है। और इसमें हाँ, NSE के द्वारा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स भी लॉन्च किया गया। ये अलग प्रश्न है, मैं चाहता तो प्रश्न अलग से इसको बना देता, लेकिन जब NSE की एक जगह बात हो रही है तो मैंने इसको पॉइंट के रूप में डाल दिया है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ही लॉन्च किया है। ये NSE के बारे में देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई है और MD एंड CEO विक्रम लिमये है। चेयरमैन इसके कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और MD एंड CEO विक्रम लिमये है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, खासकर बैंकिंग वालों के लिए ज्यादा जरूरत पड़ता है ये। चलिए, हाल ही में जारी पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है तुहिन ए सिन्हा के द्वारा। तुहिन ए सिन्हा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इंग्लिश में भी है दोस्तों, जिनको हिंदी में दिक्कत है वो इंग्लिश पर नजर दौड़ाएंगे। तो ये पुस्तक तुहिन ए सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है? ये पुस्तक जो है आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारियों के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ा था। चलिए नेक्स्ट है, AFC वीमेंस एशियन कप इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये बहुत पहले मैंने करा दिया था आप लोग को, लेकिन शुरुआत कल इसका हुआ है 20 जनवरी को। देखिए 20 जनवरी से ये शुरू हो गया है, 6 फरवरी तक जाएगा। तो ये प्रश्न ये है कि AFC वीमेंस एशियन कप इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बाद में होगा कि कहाँ किया गया, तो अपने ही देश में, ये भारत में किया जा रहा है। और ये 2022 में जो ये अपने भारत में ये हो रहा है, ये 1979 के बाद दूसरी बार हो रहा है, जो भारत में मुंबई, नवी मुंबई, पुणे में किया जा रहा है। हाँ, कहाँ थे हम लोग दोस्तों? एक जरूरी कॉल आ गया था दोस्तों, इसीलिए रुकना पड़ा था। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, देखिए ये जो है AFC वीमेंस एशियन कप इंडिया 2022 का आयोजन पहली बार 1979 में भारत में हुआ था और इसके बाद सीधे दूसरी बार इस बार 2022 में मुंबई में, नवी मुंबई, पुणे में, ये सब अपने भारत में इन जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और एक और पॉइंट ये नोट रखिएगा, इस खेल में सफल होने वाली टीम को जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। इस खेल के लिए क्वालिफाई होंगे जो इस खेल में सफल होंगे। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। फीफा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। फीफा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल का आयोजन यही कराता है। अच्छा, AFC का मतलब यहाँ देखिए मैंने दिया है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। फीफा के बारे में आइए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसका 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आप आज का।
क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसे इफको के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है। इसको मैंने कल ही परसों क्लास में करा दिया है। जवाब इसका मैं आपसे उम्मीद करूंगा कमेंट में जरूर आएगा। याद होगा, नहीं याद होगा तो कल का क्लास देख लीजिएगा, उसमें इसका जवाब आपको मिलेगा। गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर याद नहीं है तो अब तो जरूर कीजिएगा कि ताकि जब इसको सर्च कीजिएगा इसका जवाब तो आपको याद हो जाएगा एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि स्टार एजुकेशन के चैनल पर, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर ये सब टॉपिक वाइज क्लास शुरू हो गए हैं और टॉपिक वाइज क्लास और एग्जाम मॉडल प्रैक्टिस सेट ये सब शुरू कर दिए गए हैं, जीके वगैरह बहुत कुछ। तो आप लोग चैनल पर विजिट करें, वेबसाइट पर विजिट करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अपना कुछ समय, कुछ सेकंड्स देकर दोस्तों, तो पुनः मैं नम्र निवेदन करूंगा क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। आप लोग का शेयर करने से ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन एक भी बचे नहीं, छूटे नहीं। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।